सर्विसेज की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। कुछ भी जीवन में करने की सोचे, एक ही जीवन में क्यों ना कुछ बड़ा सोचे। छोटा करना, बड़ा करना, दोनों में इंसान को मेहनत तो करना ही पड़ता है। जो मेहनत नहीं करना चाहता, कोई सोचता है कि आराम से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि मिलता उसको है जो कर्म की दुनिया में रह करके ईमानदारी से मेहनत करना। तो सबसे पहले एक आप सभी जब एक एज में पहुंच गए हैं, 18 साल के आसपास या आगे की उम्र में जा रहे हैं, तो अपने कहते हैं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। हिंदुस्तान में आमतौर पे बिकॉज ऑफ पेरेंट्स लव एंड केयर एक डिपेंडेंस की आदत बन जाती है, निर्भर करने की आदत पड़ जाती है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे जीवन के हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ लव ले रहे होते हैं, जो जरूरत नहीं है। लेकिन संसार में इंटर करने के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और खास करके जब लीडर बनना है इन एनी फील्ड, एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, समाज में, किसी भी फील्ड में, कला में, जैसे लीडर्स बनना चाहते हैं, मतलब सब कुछ नया इनोवेटिव बड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें फिर हमें सबसे पहले ये सीखना है कि मुझे अपने आप पर ऑटो पायलट मोड में नहीं चलना है। कि हवाई जहाज है, हम पायलट मोड का ऑटो लगा दिया, ये अपने आप ले जा रहा है। आपको अपने जीवन का पायलट, अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा। ये आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अब मैं अपने जीवन में अपनी चार्ज अपने हाथ में लूंगा और इसके बाद कुछ अलग करने की इच्छा में रखता हूं। आप जितने बच्चे यहां बैठे हैं, जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अलग करने की भावना चल रही है, तभी आप यहां आए। सूचना बहुत लोगों को गया होगा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं जगा होगा, किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं समझी होगी, तो वो नहीं आ पाए। आपके कई दोस्त हैं जिनको आपने कहा होगा चलो तुम भी सेमिनार अटेंड करो, सुनते साथ कहे होंगे ना यूपीएससी जेपीएससी हमारे बस का नहीं है। क्या ऐसा हुआ होगा? ये नहीं। अब ये तो लोहे के चने चपाने करवा है, तुम जाओ, तुम ज्यादा विद्वान हो, पढ़ने वाले हो, इसका मजाक भी बनाया। लेकिन आप उन लोगों में से हैं, चुनिंदे लोगों में से, जिनके अंदर कहीं कहीं सब माइंड में आपके अंदर वो ज्योति जल रही है, पहचाने की जरूरत कि मुझे कुछ अलग करना। अब आपको इसकी कदर करनी है। जहां तक समय की बात है, कुदरत ने सबको 24 घंटे ही दिए। किसी के पास कम और ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम ज्यादा है तो बता दीजिए। पूरे हफ्ते में 7 दिन ही है, पूरे महीने में आपके 30 दिन ही है, पूरे साल में 365 दिन। कोई इस समय का इस्तेमाल कर करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। उस समय का ही कीमत है। इसको कहते हैं अपने टाइम को मोनेटाइज करना, अपने समय को अपनी ख्याति से, पहचान से इसको कन्वर्ट करना। हाउ यू कैन कन्वर्ट योर टाइम इनटू वैल्यू, हाउ यू कैन कन्वर्ट द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये समय जो है, जो दिया गया है कुदरत के द्वारा, जब तक हमें जीवन में है, उसको अंतिम सांस तक अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व के साथ ऐसा सीखना कि आखिरी पल तक हमें कुछ देते हुए जाना है, पाना है। यदि ऐसी भावना रखते हैं तो एक एक दिन की, एक एक मिनट की कीमत का आपको मजा मिलने लग जाएगा। उस समय का अभी एक सवाल जो सबसे पहले स्टूडेंट ने पूछा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। समय का प्रबंधन एंड एनर्जी, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। समय जो है, आपको सिर्फ घड़ी लेकर के 50 घड़ी रख लीजिए और टाइम सेट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, कोई काम नहीं है। देयर इज ए बायोलॉजिकल क्लॉक इन एवरी ह्यूमन बीइंग। आपने महसूस किया होगा कि जब आपको कोई ट्रेन पकड़ना है या हवाई जहाज पकड़ना है, तो आप अपने दिमाग में सेट करते हैं कि 6 बजे 5 बजे मेरी नींद खुल जानी चाहिए। अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन अलार्म से पहले आपकी नींद अपने आप खुल जाती है, फिर अलार्म लगता है। होता है या नहीं होता है? लेकिन कभी ऐसा भी समय होता है जहां आप उतने इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अलार्म 10 बज के खत्म हो जाता है, उसके बाद भी नींद नहीं होती। इसका कोई बहुत बड़ा फायदा
मिलता। हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बहुत बड़ा क्लॉक है, उसको पहचानना चाहिए कि हम अपने माइंड में पूरी भावना के साथ सेट करें कि मुझे ऐसे इसका उपयोग करना है। उसके लिए 8+8+8 का फॉर्मूला हम आगे भी बताएंगे कि 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ना और 8 घंटा बाकी गतिविधियों के लिए यदि हम अपने डिसिप्लिन में शामिल कर लें तो कहीं भी 9th आवर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8 घंटा अपने उस काम के लिए जिसको करियर पढ़ाई हो सकता है या कला हो सकता है, किसी फील्ड में आप करना चाहते हैं, 8 आवर्स का वो फॉर्मूला। अगले 8 आवर्स में आपकी बाकी एक्टिविटी और 8 घंटे में सोना। दूसरी चीज क्या है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कि हम जो कर रहे हैं वो लगातार वही करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एनर्जी मैनेजमेंट है, मैं उसके बारे में समझाना चाहूंगा। बहुत अच्छा पूछा कि कभी पढ़ते पढ़ते आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, सुस्ती आती है, तो उसमें फिर आप अपने आप सोचने लग जाते हैं कि मेरे बस का है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। उसमें तुरंत देखना चाहिए कि अपना एनर्जी मैनेजमेंट मेरा खराब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मेंटल एनर्जी जो कहते हैं कि आप कहीं भी रहे 40% ऑफ एनर्जी आपके दिमाग को हमेशा चाहिए। जब आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, 40% ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, आपके दिमाग को हमेशा चाहिए उसको जिंदा रखने के लिए, हमारे वाइटल फंक्शन को चलाने के लिए, हमारे किडनी लिवर को चलाने के लिए, हमारे सारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए। अब यदि हमने अपना एनर्जी प्रोडक्शन और मैनेजमेंट सही नहीं रखा तो हमारी सुस्ती आएगी, कमजोरी होगी। उसके लिए जरूरी है कि इसको सेंसर करें कि हम खाते क्या। अब खाते में क्या है कि या तो हम स्टार्व कर रहे हैं, भूखे रह करके कह रहे हैं पढ़ लेंगे, या हम कहते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। खाना में पार्टी का माहौल हो जाता है, खाना है 2 रोटी हम 5 रोटी खा रहे हैं, चावल कितनी खाना है तो कितना खा रहे हैं। तो यदि आपका खाने का पैटर्न ठीक नहीं है, इसलिए विद्यार्थी बारे में शुरू से कहा गया बाहर है, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। इस इलाके में हमारे क्षेत्र में वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, उससे आपको आपकी न्यूट्रिशन लेवल हाई रहेगा। पल्सेस की कमी नहीं है, उसको खाइए। राइस का भी ईटर हम लोग राइस खाइए, पर सब सही क्वांटिटी में एक बैलेंस डाइट का प्लान कीजिए। दूसरा है लिक्विड, जितना बॉडी में लिक्विड आपका हाई होगा, वाटर कंटेंट अच्छा होगा, उतनी आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा, उतनी अच्छी आप एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। और सबसे ऊपर है वो है ऑक्सीजन, कितना आपने माइंड को आप ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। खुली हवा में टहलना या पढ़ते पढ़ते 2 घंटे के स्लॉट के बाद बाहर निकल करके ऑक्सीजनेट करना, क्योंकि सबसे पहले आपको जैसे सुस्ती आती है आपको तुरंत ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी भूल जाते हैं, क्योंकि स्लो हो जाता है हमारा ब्रीदिंग, तो नेचुरली हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा। उसी समय रुक करके डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको इमीडिएटली एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, लिक्विड, एनर्जी, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये सारा यदि आप बैलेंस कर लिए तो अपने आप आपका एनर्जी लेवल हाई जाएगा। तो जिस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, उसे लिए आपको एनर्जी का मैनेजमेंट ही साथ में ध्यान देना है कि कैसे हम इसको चल सकें। और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को रखना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यदि आप नहीं करेंगे तो आपका काम बोरिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, कोई कला का चीज हो सकता है। यूपीएससी जेपीएससी में भी इसके अलग से कॉलम है जिसमें पूछा जाता है कि आपको हॉबीज क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में किसी बुकिश व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बहुत व्यवहारिक व्यक्ति चाहिए जो खुद खुश रहेगा तो दुनिया को खुश रख सकता है। जो आगे खुद ही बोरिंग है तो दुनिया को क्या करे। जहां जाए हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ कि एसपी साहब आए, थोड़ी देर बोल के गया, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि तुरंत कोई मीटिंग में गया तो वहां किसी और काम में जाएंगे, कोई कभी क्रिमिनल के पीछे भाग रहे हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो जो आदमी अपनी एनर्जी मेंटेन नहीं कर सकता वो थका हारा हकीकत पहुंचेगा, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन चला है। ये बात आपको लेवल से सीखना, यहीं से आपको समझना है कि कैसे इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम
पाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा संघर्ष करने की क्षमता, चाहत। इसलिए मैं बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर आजकल मोटिवेशनल प्रोग्राम के अंदर या विद्यार्थियों को सुनाना चाहता हूँ, और आपने सुना भी होगा, वो आपके लिए दोहरा करके बताना चाहता हूँ। वो ये है, मानिए एक बहुत बड़े कवि थे डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा जो आपके ऊपर बड़ा सटीक उतरेगा, आप उसको सुनने का समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट की बात है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे साथ रिपीट कीजिए, लहरों से डरकर नौका हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे लाइन में कवि कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों के साथ होता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आप उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे की लाइन है,